अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल और आप लोग देख रहे हैं सैयद आफ्ताब ऑफिशियल। सो गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कहा था, बिज़नेस वर्सेस जॉब। बिज़नेस वर्सेस जॉब, आज का टॉपिक हमारा बिज़नेस वर्सेस जॉब। सो गाइस, आप लोगों को बहुत ही मोटिवेट होंगे। मैं एक स्टोरी आपके सामने शेयर करूँगा। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखें। दो लड़के थे, दोनों भी दोस्त थे और दोनों भी बचपन से ही साथ में रहा करते थे और साथ में ही स्कूल पढ़ा उन्होंने। एक लड़का जो था, जिसने कि 10वीं पढ़ के वो निकल गया, स्कूल छोड़ दिया। 10वीं पढ़ के स्कूल छोड़ दिया। उसने 10वीं क्लास पढ़ा और फिर उसके बाद में उसके पापा को हेल्प करने लगा। वो क्योंकि उसके घर की स्थिति ख़राब थी, इसके लिए उसने स्कूल छोड़ दिया था। अब उसने उसके पापा की जो जो लाड़ी थी, ढेला तो जो बोलते हैं, लाड़ी रास्ते में जो लगाते थे, तो उसके पापा का समोसे का और भजिया का लाड़ी था। तो वो वहाँ पर जाने लगा। उसके पापा को थोड़ा बिजी हो गया, उसकी पापा की शॉप में बिजी हो गया। सुबह जल्दी जाता है और रात में लेट से आता है। जैसे कि सुबह 7-8 बजे जाता था और रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आता था वो। कुछ साल हो गए। कुछ साल बाद उसकी शॉप पर वो उसका जो दूसरा जो दोस्त था वो आया और फिर कहने लगा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा वैसा यूँ तू पढ़ाई कर लेता तो अच्छा होता। अभी देख, मेरी बोले जॉब लग गई है, यहाँ पे सामने नौकरी लग गई है मेरी। जस्ट उसके पापा की शॉप SBI बैंक के जस्ट सामने ही थी। तो वो बोलने लगा कि यहाँ पे मेरी जॉब लग गई है, मैनेजर पोस्ट पे हूँ मैं। अगर तू भी पढ़ लेता तो अच्छा होता। वो उसको यूँ बोलता तो वो बंदा बोलता, दूसरा भजिए वाला, कि कोई नहीं, वो तो किस्मत का खेल है और किस्मत की बात है। सो वो चला जाता फिर वहाँ से। फिर ये लड़का खूब मेहनत करता, ये बहुत मेहनती था, ये मेहनत करता रहता था। कुछ साल बीत गए। तब उसने एक वहाँ पर जगह लिया। फिर जगह लेने के बाद जो पहले लाड़ी पे लगाता था, अब दुकान पे लगाना शुरू किया। दुकान लिया तो उसने बिज़नेस भी बढ़ा दिया। जैसे कि जूस वगैरह भी रखने लग गया और भजिया वगैरह और भी सारी आइटमें बढ़ा दी उसने, कचौरी वगैरह ये सब बढ़ा दिया। उसका बिज़नेस धीरे धीरे और ग्रो होने लगा। जब बिज़नेस उसका ग्रो होने लगा तो कुछ साल बीते। फिर वो उसकी शॉप पर आया। कौन? मैनेजर, जो कि उसका दोस्त ही था। वो आया उसकी शॉप पर और फिर कहने लगा कि तू कितना कमा लेता है इसमें। तो उसने कहा, भजिए वाले ने, कि मैं 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता उसमें। तो फिर उससे ताना देने लगा कि तू पढ़ लेता तो इतना अच्छा होता, मैनेजर बन जाता, ये कर लेता, कोई अच्छी नौकरी कर लेता। यहाँ क्या कर रहा है तू? दिन रात मेहनत करता है यूँ और 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है। मैं देख, यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, मैं 40 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ और तू 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है। तू अगर पढ़ाई पे ध्यान दे देता, तो पढ़ लेता तो। फिर वो कह के चला गया। फिर और 5-1 साल बीते। फिर वो उसे मिला और तो इसने जो है, भजिया वाले ने एक बड़ी होटल बना दी थी। तब तक की एक बड़ी होटल बना दी उसने 2 फ्लोर की। और 2 फ्लोर की होटल बनाने के बाद वो ऊपर की जो दुकानें थी वो सब किराए पे दे दिया। सारी दुकानें किराए पे दे दिया ऊपर की, और नीचे का जो था वो पूरा होटल बना दिया उसका। होटल बना के और बिज़नेस कारोबार भी बढ़ा दिया। बिज़नेस बढ़ाने के बाद वो फिर और आया, जो मैनेजर था, वो कहने लगा कि अभी कितना कमा लेता है तू? तो ये जो होटल वाला है वो कहने लगा कि मैं अभी 60 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ महीने का। वो ताना देकर पूछने लगता था, बट इसने कहा कि मैं 60 हज़ार रुपये मंथली कमा लेता हूँ इस बिज़नेस में। तो वो मैनेजर कहने लगा, मैं तो अभी 90 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ नौकरी में मेरी, और SBI में मैनेजर हूँ और मैं अभी 90 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हूँ। तो कुछ टाइम और बीतने लगता और इसका कारोबार बढ़ता। इसका कारोबार इतना बढ़ जाता कि बहुत ही बड़ी होटल का मालिक बन जाता है, मैनेजर। कुछ साल बीतने के बाद और आता है ये।
फिर मैनेजर आता तो ये जो भजिया वाला है ये पूछता उसको, जो होटल वाला है ये पूछता उसको कि अभी क्या हाल है आपके, सैलरी का कैसी चल रही है आपकी नौकरी वगैरह सब पूछने लगता है। तो वो जो मैनेजर है वो बोलता उसको कि मैं तो अभी रिटायर हो गया और मेरी 90,000 पगार में मैं रिटायर हुआ हूँ। अब रिटायर हो गया तो मुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरे बेटे की चिंता है कि भाई मैं उसको कैसे पढ़ाऊँ, कैसे जॉब लगाऊँ, कहाँ पर जॉब लगाऊँ, कौन सी नौकरी करवाऊँ, ये समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। तो ये जो होटल वाला था वो बोलने लगा कि मैं अभी मंथली मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो लड़का है, तो मैंने उसको सौंप दिया हो सब बिज़नेस, मेरा पूरा बिज़नेस उसको सौंप दिया और उसके नीचे जितने काम करने वाले हैं सब उसके नीचे है और 15 लोग कम से कम काम करते हैं उसके पास होटल में। तो मैं अब तो ज़्यादा आता भी नहीं हूँ होटल में और ज़्यादा वो देख रेख भी नहीं करता हूँ, तो वही संभालता है। अब मुझे तो मेरे बेटे की कोई परवाह नहीं है नौकरी वोकरी जॉब वॉब की, क्योंकि मैंने ऐसा काम कर दिया, मैंने ऐसा होटल ग्रो कर दिया ताकि जिससे मेरी बच्चों को तकलीफ़ ना हो और वो उसी में रहे। तो वो कहने लगा मैनेजर, आप अभी कितना कमा रहे हो? तो कहने लगा 1 से 1.5 लाख रुपए मैं मंथली कमा लेता हूँ। 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली वो कमा लेता है। अब 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली ये कमा लेता है और ये जो जॉब वाला था, जो कि मैनेजर था, वो उसके बच्चे की नौकरी की तलाश में ही अभी दर दर भटक रहा होगा। और ये जो है बिज़नेसमैन, इसने अपने बच्चे को बिज़नेस में लगा दिया और ख़ुद के ही बिज़नेस में खुद का ही कारोबार बढ़ रहा है। छोटे बिज़नेस से स्टार्ट किया था, बड़ा बिज़नेस हो गया और ख़ुद का है। और बिज़नेस में रिटायरमेंट का कोई सिलसिला नहीं होता और बच्चे अपना बिज़नेस संभाल लेते हैं। बिज़नेस में ऐसा रहता है कि बच्चे अपना खुद बिज़नेस संभाल लेते हैं। सो गाइज़, आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा मेरी इस वीडियो से, और आप खुद समझ लो जॉब बेहतर है या बिज़नेस बेहतर है, आप लोग खुद समझ सकते हो। और मैंने एक वीडियो बनाया था जैसे कि एजुकेशन के ऊपर हम लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं। तो एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बट एजुकेशन नौकरी की वजह से नहीं कराना चाहिए। एजुकेशन इसलिए कराना चाहिए कि आप देख सकते हो, वो वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। और अगर आप लोगों को मेरी इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को भी और कुछ सीखने को मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा मैं। अल्लाह हाफिज़।